अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई तो आज उसी समय क्या हुआ, कहने लगी है बहन, अरे ये तो नहीं है लेकिन इतना अवश्य जानती हूँ, इन्हीं का पुत्र या पौत्र निश्चय ही मेरा प्रीतम है। आज उसके बाद में चित्ररेखा ने क्या किया, अरे रेखा ने अनिरुद्ध की और फिर खींची तस्वीर, उसे देख कर हृदय में रहा न पहला भी। आज समय चित्ररेखा ने अनिरुद्ध की तस्वीर को बनाई। और सरसमाने हमारे दादाजी ढालचंद वर्मा यही के निवासी, उनकी तरफ से भगवान के पावन चरणों में सादर 51 मुद्राएं दान हुए हैं। भोलेनाथ हमेशा भंडार को भरते रहे, माता रानी हमेशा अपनी दृष्टि को बनाए रखे, धर्म मंच शुभ आशीर्वाद है। प्रेम से दुर्गा मैया की। आज इसके बाद में चित्ररेखा ने क्या किया, आज उसी समय चित्ररेखा ने फौरन ही अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई और सर्वसम्मान्य हमारे भैया जी जितेंद्र कुमार, उनकी तरफ से भगवान के पावन चरणों में सादर 51 मुद्राएं दान हुए हैं। कामना करेंगे भगवान से भगवान हमेशा अपनी दृष्टि को बनाए रखे, माता रानी हमेशा सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, धर्म मंच से शुभ आशीर्वाद है। प्रेम से दुर्गा मैया की। आज उसी समय चित्ररेखा ने क्या किया, अरे रेखा ने अनिरुद्ध की और फिर खींची तस्वीर, उसे देख कर हृदय में रहा न पहला भी। आज समय चित्ररेखा ने भगवान कन्हैया के पोते अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई। जैसे ही उषा ने देखा तो उषा कहने लगी, बस बहना, अरे यही है मेरे प्रियतम जिनसे स्वप्न में मुलाकात हुई थी। हे बहन, ऐसा कोई यत्न करो, ऐसा कोई प्रयत्न करो और मुझको मेरे प्रियतम से मिलवा दो। आज उसी समय चित्ररेखा कहने लगी, ठीक है बहना, और तुम इन्हें जानती हो ये क्या कहाँ रहते हैं। उषा कहने लगी, नहीं बहन, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। तो आज चित्ररेखा कहती है, बहना, ये भगवान कन्हैया के पोते हैं जो द्वारिकापुरी में रहते हैं। इनका नाम है अनिरुद्ध कुमार। आज उसी समय उषा कहती है, ठीक है बहना, जल्दी से जाओ और मेरे प्रीतम को मेरे पास में ले आओ। आज उसी समय रेखा ने क्या किया, अरे रेखा ने तत्काल ही और किया चील का वेश और चढ़ भर में उड़ती हुई गई द्वारिका देश। क्योंकि चित्ररेखा बहुत बड़ी जादूगरनी थी, उसके पास में दुर्गा जी की दी हुई शक्ति थी। आज उसी समय चित्ररेखा ने एक चील का भेष बना लिया और चील का भेष बना करके उस द्वारिकापुरी के लिए जाती है। लेकिन उस समय द्वारिकापुरी की रक्षा भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र द्वारिकापुरी की रक्षा करता था, इसीलिए परिंदा भी पर नहीं मार सकता था रात के समय में। उसी समय क्या हुआ, अरे लेकिन नगरी में रात समय, लेकिन नगरी में रात समय और पंछी भी पर न मारता था।
सुदर्शन चक्र द्वारिकापुरी की रक्षा करता था। आज चित्ररेखा जैसे ही सोचती है कि नगर के अंदर में प्रवेश कर जाऊं, तो फौरन ही भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र सामने आ जाता है। चित्ररेखा मन में विचार करती है अब क्या करना चाहिए। उसी समय भक्तों क्या हुआ, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। जब देव ऋषि नारद का आगमन हुआ तो देव ऋषि नारद कहने लगे, ऐ चित्ररेखा, अरे क्यों अंतर्यामी की चोरी को करके उनके हाथों से मरना चाहती हो। आज उसी समय जवाब दिया, ऐ चित्ररेखा, इतनी रात्रि में तुम क्या करने के लिए आई हो। तो चित्ररेखा ने सारा हाल बतलाया। जब चित्ररेखा ने सारा हाल बतलाया तो उसी समय देव ऋषि नारद कहने लगे, जाओ चित्ररेखा, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं, तुम वैष्णवी तिलक धारण कर लो और भगवान कन्हैया का गुणगान गाते हुए इस नगर के अंदर प्रवेश कर जाओ। ये भगवान कन्हैया का सुदर्शन चक्र तुमसे कुछ भी नहीं बोलेगा। आज उसी समय चित्ररेखा ने क्या किया, अरे रेखा ने तत्काल ही और किया वैष्णवी वेश और चुपके से अनिरुद्ध के गृह में किया प्रवेश। आज उसी समय चित्ररेखा ने वैष्णवी तिलक धारण कर लिया और चुपके से अनिरुद्ध के गृह में प्रवेश कर गई और रातों ही रात अनिरुद्ध को लेकर के सोनितपुर में आ गई। उषा के महलों में जवाब दिया, है बहना, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया, अब आगे क्या करना है ये तुम जानो। आज उसी समय उषा मन में विचार करती है, तो सो रहे हैं, इन्हें जगाए या ना जगाए। आज उषा उसी समय मन में विचार करती है और बोली है, क्या, अरे क्या क्या है दिल मेरे हाल किसे को सुनाओ।